नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। वक्त बदलते देर नहीं लगती, अंदाज बदलते देर नहीं लगती, लेकिन मामला जब देश का हो और सरकार का हो तो हर बदलाव हमारी ज़िंदगी पे असर डालता है। मैं लगातार युद्ध की विभीषिकाओं के बारे में सोच रहा हूं। मैंने आपसे कुछ चिंताएं अपनी साझा भी की हैं, लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूं, मैं उन चिंताओं की बात कर रहा हूं जिनके बारे में मैं लगातार आपको लंबे समय से बताता रहा हूँ। मैं आपको बताता रहा हूँ कि किस तरह से ये देश बदल रहा है, किस तरह से इस देश का चरित्र ढलान पर है और किस तरह से हम अब वो नहीं रहे जो आज से 3-4 साल पहले थे, 5 साल पहले थे, 7 साल पहले थे। हमारा सोने का दिल अब पत्थर का हो गया है। अब तक तो लोग पिछली सरकार और इस सरकार की तुलना करते थे, 70 साल बनाम 7 साल की बात करते थे। आज मैं आपसे बात करूंगा इसी सरकार और इसी सरकार की तुलना कर, और मैं पिछली सरकारों में भी क्या होता था इसकी भी तुलना करूंगा। मामला बहुत गंभीर है और गमगीन है। हमारे अपने बच्चे, हज़ारों बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनको वहाँ से निकाल कर लाने के मसले पर सरकार की जो लापरवाही है, काहिली है, या कहें कि तंगदिली है, उस पर आज बात होगी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ और उसके बाद हम इस पर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। ये वो देश है जिसमें कोई भी 23,000 करोड़ लेकर उड़ जाता है, कोई भी 6,000 करोड़ लेकर उड़ जाता है। कोयला गुजरात से चलता है और रास्ते में ही चोरी हो जाता है। लेकिन आज हम मोदी सरकार पर बात नहीं करेंगे, हम देश की बात करेंगे। और हमारे देश के बच्चे, आप अक्सर उनके वीडियो देख रहे होंगे, उनके जगह जगह फ़ोन सुन रहे होंगे, उनकी शिकायतें सुन रहे होंगे। और हालत ये है कि रूसी दूतावास के बाहर उनके परिवार के लोग भी प्रदर्शन करने पहुंच गए हैं कि भारत की सरकार तो कुछ नहीं कर सकती, भैया रूस वालों आप ही मदद कर दो हमारे अपने बच्चों को जो पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि भारत में एडमिशन नहीं मिलता है। आज भी भारत में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए पर्याप्त सीट नहीं है जो आम आदमी, मिडिल क्लास, जिसको अफोर्ड कर सके, और उसको अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे देशों में भेजना पड़ता है। भारत से चौथाई दाम में यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई हो जाती है, इसलिए हम मिडिल क्लास के लोग अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने भेजते हैं। अब यूक्रेन में जब बच्चे फंस गए हैं तो भारत सरकार का रवैया क्या है, आप लगातार देख रहे होंगे। देखिए, जब ये वॉर शुरू हुआ तभी से पता था, जब ये तनाव शुरू हुआ तभी से पता था कि वहाँ कुछ ना कुछ होने वाला है। पहले के युद्धों के हमारे अपने अनुभव रहे हैं और हम आखिरी समय तक वहाँ हमारे बच्चे फंसे रहे और हिंदुस्तान का कॉरपोरेट उनसे मोटी कमाई करने की जुगत में लगा रहा। 80-85 हज़ार रुपये तक 23,000 रुपये के टिकट के दाम मांगे गए बच्चों से। बहुत खींचतान करने पर, दूतावास से बात करके, सर मार के 56,000, 60,000, 65,000 के लिए इंडियन एयरलाइंस तैयार हुई। उनके देश की अपनी एयरलाइंस। प्राइवेट होते ही एयरलाइंस का कैरेक्टर बदल गया। प्राइवेटाइजेशन के हिमायती हो, ये देख लो आप। और वहाँ पे जो बच्चे हैं वो लगातार परेशान है कि भैया अपने घर पहुँच जाएं, किसी तरह पहुँच जाएं। दूतावास का फ़ोन नहीं उठ रहा है। आप संकट में हो, एक ही चीज़ हो, अपने देश का एक दफ्तर है जिसको मैं फ़ोन कर लूँगा, कुछ राहत मिल जाएगी, मार्गदर्शन मिल जाएगा। सैकड़ों ईमेल लिखे जा चुके हैं दूतावास को। शुरू में एक आध का जवाब आया, उसका जवाब ही नहीं आ रहा है। मोदी जी फ़ोन कर रहे हैं पुतिन को और कह रहे हैं कि इमीडिएटली युद्ध बंद कीजिए। पहले तो ये बातें करने का मतलब क्या है, अब इस हालत में कौन युद्ध बंद करने वाला है। लेकिन ये बात नहीं कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को वहाँ से निकालने का कुछ इंतज़ाम कीजिए। एक फुंतरू छोड़ा जाता है, सड़क मार्ग से बच्चे आ जाएंगे, आसपास के देशों से बात की जा रही है, कुछ पता नहीं चलता है। और यही सरकार है, यही मोदी सरकार है। प्रधानमंत्री तब भी ये थे और हर चीज़ में झंडा इन्हीं का बुलंद रहता है। हर बात में हम यही कहते हैं, प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया।
विदेश मंत्री कोई और था। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री होती थी और चूँकि बहुत सीनियर थी इसलिए उनको उतना ज़्यादा उनके ऊपर किसी का वश नहीं चलता होगा। मैं उनके दौर की कहानी आपको बताता हूँ। यही सरकार थी और सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी और हमारे देश के लोग सीरिया और इराक के बीच में फंस गए थे। 120 लोग वार जोन में फंसे हुए थे। अभी बच्चे उस जगह पे नहीं हैं। वार जोन में फंसे हुए थे जिनमें बंधकों के अलावा 46 नर्सें अस्पताल में फंसी हुई थीं। हमारे यहाँ से अस्पताल की बिजली बहाल कराई गई यहीं से बैठकर और नर्सों को खाना भी मिल रहा था और सरकार की तरफ से साफ किया गया कि किसी को भी बाहर निकाल कर लाने में पैसे की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। ये भारत सरकार का बयान था और आज सिर्फ पैसे की कमी के कारण वो लोग वहाँ से आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी जो लूट हो रही है उस लूट को रोकने के लिए सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही है। टाटा को नहीं बोल रही है कि आप जो अपना बहुत पीआर सोशल मीडिया पे करते रहते हो, महान कल्याणकारी उद्योगपति के तौर पे आपके जो मीम्स सर्कुलेट होते रहते हैं, थोड़ी अपनी इमेज का ही ख्याल कर लो। कुछ नहीं तो टाटा हमसे पैसे लो, इस देश के टैक्स पेयर्स के पैसे अंड बंड चीज़ों में उद्योगपतियों को हम सब्सिडी पर देते हैं, उससे अच्छा पैसे तुम ले लो, बच्चों को हिंदुस्तान ले आओ। सरकार ने एक बार नहीं कहा। यही सरकार थी पर मंत्री अलग था। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सरकार में श्रेय के लिए सिर्फ एक ही आदमी को आगे किया जाता है, ऐसा नहीं है। अगर सरकार में दूसरे लोग भी चाहें तो बेहतर भी कर सकते हैं और गुड़ गोबर भी कर सकते हैं। और हालत ये थी कि पैसे की कमी नहीं, वार जोन में फंसे भारतीय किसी भी तरह से किसी भी पोर्ट पे पहुंच जाएं, किसी भी बॉर्डर पे पहुंच जाएं तो वहाँ से उनके निकलने का पूरा इंतज़ाम था कि अगर आप मान लीजिए किसी तरह से वार जोन से निकल गए बॉर्डर तक या किसी तट पे पहुँच गए तो वहाँ तुरंत भारतीय दूतावास आपको मदद भेजता था और निकाल लेता था। बहुत पुरानी बात नहीं है। यमन में जब हूथी विद्रोहियों के साथ में और सरकार के बीच में जंग छिड़ी थी और सऊदी अरब की सेना यमन पे लगातार बम गिरा रही थी, ये भी इतिहास है, हाल का इतिहास है। इस बीच में सुषमा स्वराज से यमन में फंसे हुए भारतीयों ने कहा मदद कीजिए। ऑपरेशन राहत सुषमा स्वराज ने चलाया इसी देश में और 5000 से ज़्यादा लोगों को बचा लिया गया। यही प्रधानमंत्री थे। और अब पूंजीवाद, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हमेशा मैं समझाता रहता हूं। अब आप समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। पूंजीवाद बहुत पत्थर दिल होता है और उसको सिर्फ मुनाफा दिखाई देता है और मुनाफे के लिए वो अपनी जान दे सकता है और दूसरे की जान ले सकता है। कितने नागरिकों को 41 देशों के बाहर निकाला था सुषमा स्वराज ने। सिर्फ भारतीय नहीं, दूसरे देशों के नागरिकों को भी बाहर निकाला गया था, जिसमें 4640 भारतीय थे। इसी भारत का इतिहास है, हमारे होशो हवास का ही इतिहास है। तब भी आप युवा ही रहे होंगे और ये हमने देखा है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज बच्चे अपनी तकलीफ़ बयान कर रहे हैं और उन बच्चों की बातों को गलत ठहराने के लिए जो कुछ लोग यहाँ आके गाली देने लगते हैं ना, उस टाइप के लोग कह रहे हैं सब जाने आने का किराया नहीं देना पड़ेगा, उठा के ला रहे हैं वहाँ से। शर्म कीजिए, इसी देश में लोगों को हर बार निकाल के लाया गया, सरकार ने पैसे दिए हैं। या अंड बंड कामों पे सरकार पैसे करती है, मुंह चुपड़ने पे पैसे खर्च करती है, फोटोग्राफर कैमरामैन पे खर्च करती है और इस पैसे को आप जो चेहरा कैलिब्रेट कराने पे पैसे खर्च करते हो, तरह तरह के परिधान पे पैसे खर्च करते हो, वो पैसे इन बच्चों के लिए दिए जा सकते थे अगर बिल्कुल ही भूखमरी मर रही है तो। वरना आपके शौक भी चलते रहते और बच्चों को भी कुछ ना कुछ सहूलियत मिल जाती, कम से कम वो अपने माँ बाप के पास पहुँच जाते। फिक्र नहीं रहती कि कल कोई बम गिरेगा और मेरा बच्चा उसमें मर जाएगा, जिसका कोई कसूर नहीं है। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि इस देश में मेडिकल की पढ़ाई इतनी महंगी है कि उसको पढ़ने के लिए विदेश जाना पड़ता है। ये सच है इस मुल्क का। ऑपरेशन संकट मोचन चलाया, सूडान का मामला याद कीजिए, इसी सुषमा स्वराज ने 150 से ज़्यादा फंसे हुए भारतीयों को
इनमें 56 लोग केरल के रहने वाले थे। इसी देश में हुआ है, इसी व्यवस्था में हुआ है। कितनी पूंजी परस्ती करोगे, कितनी पूंजीवादियों की जेब में घुसोगे, कितने उनके चरणों में पड़ोगे। लीबिया में सरकार ने मदद पहुंचाई, 29 भारतीयों को सुरक्षित निकाला। और अगर कुछ लोग जिनके दिमाग में सिर्फ राजनीति ही राजनीति होती है, वो राजनीति से इतर बात करना नहीं चाहते हैं, उनको लग रहा हो कि सिर्फ वो भी तो यही सरकार थी, यही तो मोदी जी थे, कुछ मजबूरियां रही होंगी, तो उनको मैं इतिहास बताना चाहता हूं कि इससे पहले सैकड़ों दफ़ा भारत में भारतीयों को निकाल के लाया गया और उनको पता तक नहीं था कि कुछ पैसे की भी इसके लिए ज़रूरत होती है। वो सोच भी नहीं सकते थे कि मोटा किराया देके अपने ही घर जाना पड़ेगा इतने बड़े युद्ध के संकट में। 1990 खाड़ी युद्ध, लगातार अमेरिका आज यूक्रेन पे बमबारी को गैरकानूनी बता रहा है, वार क्राइम बता रहा है, वो इराक पे बगैर किसी कसूर के बम गिरा रहा था। ब्रिटेन की कमेटी ने बाकायदा अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि उसके पास हथियार नहीं थे और उसको ज़बरदस्ती तबाह किया गया सद्दाम हुसैन को, उसका कसूर नहीं था। ये जांच कमेटी ने, ब्रिटेन की जांच कमेटी ने कहा, जिसने खुद हमला किया था। उसको माना नहीं, अलग बात है। और उस वॉर में 1990 में 2.25 लाख भारतीय फंसे हुए थे, 2.25 लाख। आपको 20,000 का खर्चा भारी पड़ रहा है, 2.25 लाख भारतीय फंसे हुए थे। तत्कालीन सरकार के जो विदेश मंत्री थे ना, इंद्र कुमार गुजराल, वो इराक पहुंच गए, सद्दाम हुसैन से मिले। सद्दाम हुसैन ने इंद्र कुमार गुजराल को गले लगाया। इसके बाद सद्दाम ने भारतीयों के रेस्क्यू ऑपरेशन करने की परमिशन दे दी कि इनको आप ले जा सकते हो। विदेश मंत्री उस धरती पर गया था। यहाँ पे उस धरती के मंत्रियों से बात करते हुए बयान तक नहीं दिया जा रहा है। फालतू का हीरो बनने वाला बयान, तुरंत युद्ध रोकिए, इस बयान से कोई युद्ध रुकता है? सिर्फ यहाँ के अखबारों में हेडलाइन, यहाँ के टीवी चैनल पे हेडलाइन, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक सुनाने के लिए हेडलाइन। बच्चे फंसे हुए हैं। और ये मोदी विरोध नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये तो मैं बोलूँगा। 50 फ्लाइट की ज़रूरत है सिर्फ यूक्रेन में, जिनसे काम हो जाएगा। इतने बच्चे आ सकते हैं। 13 अगस्त से 11 अक्टूबर तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, जिसमें 1990 की बात है, जिसमें भारत के करीब 500 उड़ानें भरी गई थी। 500 उड़ानें। और सरकार ने फोर्स ही कर लिया था, युद्ध होने वाला है तो अपने लोगों को निकाल लिया जाए। यहाँ आखिरी तक किराया वसूलने के लिए, अब तो डर के मारे किराया दे दोगे, अब तो 60,000 दे ही दोगे बेटा, अब तुम्हारे सर पे बम गिरने वाला है अंत समय तक। और उसके बाद में क्या हुआ, वहाँ पे उड़ानें जानी बंद हो गई, वहाँ का एयर स्पेस बंद हो गया। अब कह रहे हैं बगल के देशों से निकालेंगे, कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, उन बच्चों का क्या होगा। और उन पूरी फ्लाइट में से आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा किसी भी आदमी से जो वहाँ से आया था दुगुना तिगुना 4 गुना किराया ले लिया गया। और ये था हमारा अपना भारत। भारत कैसे बदल रहा है। एक भारत लोक कल्याणकारी राज्य था, देश के लोगों का ख्याल रखता था, गरीबों का ख्याल रखता था, सबका ख्याल रखता था। राशन कार्ड होते थे, उनके ज़रिए सस्ता अनाज मिलता था, कोई भी ले सकता था। अब उसको बिलो पॉवर्टी लाइन कर दिया गया है। और इसमें सरकारें मत ढूंढिए, सारी सरकारें निकलेंगी कहीं ना कहीं। और आप धीरे धीरे करके पूंजीवाद की हालत ये हो गई है कि आप बम गिरने का आपके ऊपर खतरा हो, वो मुनाफे के बगैर आपको छुएगा नहीं। और उस समय ये नहीं था कि फ़्लाइट पकड़ने के लिए भी आप अपने आप पहुंच जाओ, फ़्लाइट चल देगी केवल। एम्बेसी लगातार लोगों को घरों से निकलकर एयरपोर्ट तक लाने का इंतज़ाम कर रही थी। एम्बेसी के अधिकारी लोकल बस प्रोवाइडर से संपर्क करते थे और रिफ्यूजीज़ को बसरा, बगदाद और अमान होते हुए 2000 किलोमीटर दूर तक पहुंचाते थे अपनी बसों में, ताकि वो घर पहुंच जाएं। यही देश था। रोज़ 80 बसें इस काम में लगाई जाती थीं। अगस्त से अक्टूबर तक मैंने आपको बताया ये काम लगातार चल रहा था। 2.25 लाख भारतीयों को निकाल कर लाया गया। ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है जो इस देश में, इस धरती पर हुआ।
आज आप अपने बच्चों को निकाल के लाने के नाम पर मुनाफा देख रहे हो। और ये मुनाफा केवल एक जुमला नहीं है, उन बच्चों की करुण गाथा है। कभी कोई किसी चैनल पे फ़ोन दे रहा है, कभी कोई अपना वीडियो रिलीज कर रहा है, कॉपीराइट का मसला आता है, वरना सब मैं आपको यहाँ सुनवा देता। किस तरह का देश बन गए हम लोग, कैसे लोग हो गए हैं, कैसी सरकार हो गई है, क्या हो रहा है, किस तरह के हम लोग। आप सोचिए कि युद्ध हो रहा है, बच्चे फंसे हुए हैं, आप मोलतोल कर रहे हो, पैसा कमाने की बात कर रहे हो। जेआरडी डाटा की बहुत सारी कहानियाँ पढ़ती हैं, उन्होंने ये होटल खरीद लिया, उनके हीरे से ये हो गया, टाटा मेमोरियल अस्पताल बनाया, उनको 60,000 किराए के बगैर वो वहाँ से ला नहीं सकते हैं। और इस देश की सरकार इसकी भूखी, नंगी और निकम्मी हो गई है कि वो किसी अपने ही नागरिक के मुसीबत में फंस जाने पर 60,000 खर्च नहीं कर सकती। मुंह पे मार दो टाटा के 60,000। कौन सा बड़ा मसला है, कौन सी बड़ी डील है, किस चीज़ की कमी है इस मुल्क में। लेकिन ये हम सब देख रहे हैं, युद्ध चल रहा है, बम गिर रहे हैं, टीवी पर हम रोज़ देख रहे हैं, मोदी जी को भी दिख रहा होगा, ये देश देख रहा है, सब देख रहे हैं कि उस बमबारी के बीच में जब इमारतें गिर रही हैं, जब मिनटों में आग के शोले किसी घर को तबाह कर दे रहे हैं, बिल्डिंग्स तबाह कर रहे हैं, उस माहौल के बीच में हमारे आपके बच्चे फंसे हुए हैं और सरकार सिर्फ फिक्र का दिखावा कर रही है, और दिखावा भी ढंग से नहीं कर पा रही है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे कि हमारा देश इस पूंजीवाद के शिकंजे में कितना जकड़ गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो की भावनाएं अगर आपको अच्छी लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।